ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं उनकी फ्रेंड नंदिता के लड़के की शादी में हिमाड़ा रिसोर्ट जसोल जाती है। 19 मार्च की रात को पांचों शादी में बातें करती हुई। सच में नंदिता जी ने अपने लड़के की शादी का आयोजन बहुत अच्छे से किया है। चलो ना यार, हम सेल्फी लेते हैं, मुझे मीडिया में पोस्ट करना है। हाँ चलो ना, एक सेल्फी तो बनती है। आ जाओ सब, मैं सेल्फी लेती हूँ। अरे जल्दी करो ना, दांत वताई मारो मुंडो दुखवा लागो है। अरे देख ना यार, ये आचार्य श्री महाश्रमण अक्षय तृतीया 2023 प्रवास व्यवस्था समिति सूरत से बार बार वर्षितप के फॉर्म भरने के मैसेज आ रहे हैं। हाँ, मुझे भी ये गूगल फॉर्म की लिंक आ रही है और वर्षितप करने की मेरी भी इच्छा हो रही है। पर क्या कर रही है? फॉर्म भर ले। हाँ चलो ना, सभी मिलकर वर्षितप करते हैं। मेरा भी बहुत मन कर रहा है। पर मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसको कैसे करते हैं, कब से शुरुआत करनी है और इसका समापन कब होगा, बिना जाने कैसे कर सकते हैं? एकदम सही बात है भावना की। बिना जानकारी के वर्षितप कैसे संभव है? उसमें किसके त्याग होते हैं और क्या जब साधना करनी होती है? आप सबको बता दूं, वैसे हमारी ये प्रॉब्लम एक ही दिन में सुलझ जाएगी। कैसे? तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है क्या? ना रे, कोई जादू की छड़ी नहीं है। आप सबको पता है यहाँ कौन से मुनि श्री विराज रहे हैं? हाँ, शायद मुनि उदित कुमार जी, जिनका 2022 का चातुर्मास सूरत फरमाया है। एकदम सही कहा तुमने। हम सभी उनके दर्शन के लिए जाते हैं और अपनी सभी जिज्ञासाओं का समाधान पाएंगे। सुबह जल्दी उठकर मुनि श्री के दर्शन करने जाएंगे, तो अभी समय से हम सो जाते हैं। पांचों ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं अगले दिन 20 मार्च को प्रातः मुनिश्री के दर्शनार्थ जाती है। 3 बार प्रदक्षिणा कर वंदना करती है। वंदामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि। वंदामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि। वंदामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि। वंदे मुनिवरम, हाथ जोड़ अर्ज करूं, आपके तनु रत्न में सुख साता है। और बाया, कहाँ से आए हो? मत एन वंदामि, हम एक शादी में आए थे। हमें ज्ञात था कि आप यहाँ विराज रहे हैं, तो हम आपके दर्शन करने आ गए। वैसे हम सूरत से हैं और श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा सूरत द्वारा संचालित ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं हैं। साध्वी, लब्धि श्री जी आदि थाना 5 सभी के सुख साता है। और बाया, सामायिक, माला आदि धार्मिक क्रियाएं करते हो क्या? और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु एंगेज शनिवार की सामायिक तो करते ही होंगे। तहत मथेन वंदामि प्राय हो जाती है। कभी कोई कारणवश छूट जाए तो बात अलग है। गुरुदेव ने 2023 सूरत में अक्षय तृतीया का महोत्सव फरमाया है। तो अब ये बताओ कि तुम में से कौन कौन वर्षितप कर रहा है? मथेन वंदामि, इसी से संबंधित कुछ जिज्ञासाएं हैं। यदि आपके अनुकूलता हो तो समाधान दिरावे। अरे पूछो बाया, क्या जिज्ञासाएं है? मथेन वंदामि, 25 मार्च से वर्षितप प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो हम यह जानना चाहते हैं कि वर्षितप क्या है
यह प्रतिवर्ष 25 मार्च से ही शुरू होता है? नहीं, वर्षितप का प्रारंभ चैत्रवदी अष्टमी से होता है और समापन वैशाख शुक्ल तृतीया को होता है। यह प्रायः 13 माह 10 दिन का तप है। वैसे तो वर्षितप में एक दिन उपवास, एक दिन पारणा किया जाता है, परंतु किसी कारणवश कोई दिन बेला भी किया जाता है। मथेन वंदामी, वर्षितप के दौरान और क्या क्या करना होता है? वर्षितप के कुछ नियम हैं जो युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के द्वारा लिखित पुस्तिका श्रावक संदेशिका में उल्लेखित है। वे इस प्रकार है, जैसे प्रतिदिन ओम ऋषभाय की 11 माला, आधा घंटा ध्यान, 1 घंटा मौन, ब्रह्मचर्य की साधना, सचित एवं जमीकंद का त्याग, 1 बार प्रतिक्रमण, इस तरह से साधना करनी होती है। मथेन वंदामी, इसका इतिहास क्या है? कृपया बताने की कृपा करावे। इसके इतिहास का संबंध प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से है। भगवान ऋषभदेव के भोगावली कर्म पूर्ण हुए एवं उन्होंने अग्निष्क्रमण कर दीक्षा ग्रहण की। जब भगवान ऋषभदेव भिक्षा के लिए जाते थे, उस समय मनुष्य भिक्षा विधि से अपरिचित थे। भगवान ऋषभ दीक्षा से पूर्व राजा होने के कारण उन्हें भिक्षा में हाथी, घोड़े, रत्न, रथ, आभूषण आदि चीज़ों की भावना भाते थे। इसी वजह से बिना आहार पानी लिए 12 मास बीत गए। तो क्या भगवान ऋषभ को कभी किसी ने प्राशुक ऐष्णीय भोजन की भावना नहीं भाई? भगवान ऋषभ के समय मनुष्य का बौद्धिक विकास नहीं के बराबर था। जितना उनको बताया जाता था वे उतना ही करते। मनुष्य अनाज को बैलों की सहायता से निकालते थे, परंतु बैल उसी अनाज को खा जाते थे। सभी मिलकर राजा ऋषभ से अपनी समस्या का समाधान मांगने लगे। बाबा, अनाज बैल ही खा जाएंगे तो हमारे लिए क्या रहेगा? भगवान ऋषभ ने कहा, बैलों के मुंह पर छींकी लगा दो। ऐसा करने से वे नहीं खा पाएंगे। मनुष्यों ने ऐसा ही किया। किसान खुश थे कि आज बैलों ने फसल नहीं खाई। फिर तो मनुष्यों की समस्या का समाधान हो गया होगा। बाया, आगे क्या हुआ वो तो सुनो। जब बैलों के सामने चारा रखा गया फिर भी उन्होंने नहीं खाया, तब सभी व्यक्ति फिर से बाबा के पास पहुँचे और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा, बैलें क्यों नहीं खा रहे हैं? तब राजा ऋषभ ने पूछा, क्या तुमने बैलों के मुंह पर लगी हुई छींकी खोली थी? तब सभी व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं बाबा, हमने तो नहीं खोली। राजा ऋषभ ने कहा, जल्दी जाओ और छींकी खोलो। इस घटना से वर्षितप से क्या संबंध है? कहा जाता है उस समय राजा ऋषभ ने जो बैलों को छींकी लगवाई थी वह लगभग दिन भर उनके मुंह पर ही बंधी हुई थी। इस वजह से उनके दीक्षा के बाद ये कर्म उदय में आए और लगभग 13 महीने 10 दिन तक उन्हें आहार पानी नहीं मिल पाया। जब वैशाख शुक्ला तृतीया का दिन आया और भगवान भिक्षा के लिए गवेषणा कर रहे थे, तब अचानक श्रेयांश कुमार को भगवान जरोखे से नजर आए और उन्हें देखकर श्रेयांश कुमार ने जाति स्मृति ज्ञान से जाना कि भगवान ऋषभ घर घर जाकर शुद्ध ऐष्णीय आहार की गवेषणा कर रहे हैं। वह तत्काल जाकर भगवान को महल में किसानों द्वारा 108 इक्षुरस के गड़े भेंट स्वरूप आए थे उसकी भावना भाते और इस तरह लगभग 13 मास 10 दिन बाद भगवान ऋषभ का पारणा हुआ। मथेन वंदामी, अब हमें आपके द्वारा वर्षितप से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है। सिर्फ जानकारी से ही काम नहीं चलेगा। आप सभी को वर्षितप करना है एवं अपने मित्रों को वर्षितप करने की प्रेरणा भी देनी है। तहत मथेन वंदामी, आपके द्वारा प्राप्त जानकारी से हम प्रेरित होकर वर्षितप करने का संकल्प करते हैं एवं अपने मित्रों को भी जानकारी देकर वर्षितप करने की प्रेरणा देंगे। मथेन वंदामी, मंगल पाठ सुनाने की कृपा कराए। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। पांचों ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं 21 मार्च को सूरत के लिए रवाना हो जाती है।
और आते ही पांचों प्रशिक्षिकाएं अपने अपने मित्रों, परिजनों एवं ज्ञानशाला प्रशिक्षिकाओं को प्रेरणा देती है। श्रावक समाज 25 मार्च को सूरत के तेरापंथ भवन सिटी लाइट में साध्वी श्री लब्धि श्री जी के मंगल प्रवचन का श्रवण करने पधारते हैं। साध्वी श्री लब्धि श्री जी अपने प्रवचन में फरमाते हुए, आज से वशी तप का शुभारंभ हो रहा है और सभी को वशी तप की साधना करनी है। गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक श्रावक संदेशिका में इसके नियम बतलाए गए। जो भी इस तपस्या का शुभारंभ कर रहे हैं वे इस पुस्तक से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके वशी तप प्रारंभ करें। जो वशी तप की तपस्या कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वे खड़े होकर प्रत्याख्यान करें। त्याग है। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पण्णतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पण्णतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वर्ष भर की ऊर्जा पा अब सपने होंगे साकार। अक्षय तृतीया के पावन दिन पर गुरुवर का होगा दीदार। बरसों से थी प्यासी धरती और सूख चुकी थी काया। दर्श पाकर तेरा पंथ संग नायक के खिल उठा गुलजार, खिल उठा गुलजार। सूरत का प्रवचन पंडाल। गुरुदेव का प्रवचन पंडाल में प्रवेश। हे महातपस्वी महायशस्वी वंदे गुरुवरम, हे महातपस्वी वंदन, वंदे गुरुवरम। तेरा पच प्राण तुम हो, गुरुवर शासन शान तुम हो, तेरा पच प्राण तुम हो। अब हमारे सामने ज्ञानशाला की मुख्य प्रशिक्षिका मनीषा जी सेठिया अपने विचारों के साथ। वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सच्चम। जिस सूर्य के उदय का हमें इंतजार था वह दिव्य रोशनी आज आध्यात्मिक चमचमाती हीरो की नगरी में उदय हुआ है। गुरुदेव, 19 मार्च को हम हमारी फ्रेंड के बेटे की शादी में गए। वही शादी हमारे वर्षी तप के लिए निमित्त बनी। तत्पश्चात ज्ञानशाला पर्यवेक्षक उदित मुनि जी की प्रेरणा लेकर सूरत आए और फिर हमने हमारे ही नहीं बल्कि कई लोगों को कॉल के माध्यम से एवं अन्य प्रचार के माध्यम से वर्षी तप के लिए प्रेरित किया। फिर साध्वी श्री लब्धि श्री जी ने वर्षी तप के त्याग करवाकर हमारे जीवन को पुलकित किया। आचार्य श्री महाश्रमण अक्षय तृतीया 2023 प्रवास व्यवस्था समिति सूरत की बहुत अच्छी व्यवस्था के कारण आज ये नजारा देखने को मिला। समस्त सभा संस्थाओं के अथक परिश्रम के कारण पारने का दिन सफल हुआ। सभी के प्रति आभार, कृतज्ञता। ओम अरहम। तेरा पंथ के सूर्य आचार्य भिक्षु तुम्हें प्रणाम। पांव पांव चलते ज्ञानशाला निर्माता आचार्य तुलसी तुम्हें प्रणाम। अहिंसा पथ पथिक ज्योतिपुंज युग प्रधान महाश्रमण तुम्हें प्रणाम। 5 महाव्रतधारी चारित्र आत्माओं को प्रणाम। सुनिए पूज्य प्रवर की अमृत देशना। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्।
महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम, ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम। आज वैशाख शुक्ल तृतीया है। आज के दिन भगवान ऋषभ को सफलता मिली। चैत्र कृष्ण अष्टमी को दीक्षा स्वीकार करने वाले भगवान ऋषभ ने आज के दिन अपनी प्राकृतिक स्वाभाविक तपस्या की सफलता प्राप्त की थी। मेरी जानकारी से मास खमन करना कठिन हो सकता है, पर वर्षी तप करना फिर भी सरल है। एक साथ 45 दिन तक भूखा रहने से तो एक दिन उपवास, एक दिन खाना होता है, जिससे अपने काम में रुकावट नहीं आती है। यह एक सुंदर क्रम है। इस वर्ष अच्छी संख्या में वर्षी तप हुए हैं, जिनका पारना आज सूरत में है। उन सभी के आध्यात्मिक मंगल कामना के लिए मंगल पाठ सुनाता हूँ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम सामंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोकुत्तमा सिद्ध लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सभी तपस्वी गुरुदेव को इक्षु रस का व्रत निपजा रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। अक्षय का त्योहार लेकर भाग्य सजाने आए भक्तों के भगवान आदिनाथ बन आए। वंदे गुरुवर स्वागतम, वंदे गुरुवर स्वागतम। अक्षय का त्योहार लेकर भाग्य सजाने आए भक्तों के भगवान आदिनाथ बन आए। खुशबू बनकर सबको महकाने आ रहे हैं गुरुवर। जन जन की आशाओं के गीत सुनाने आ रहे हैं गुरुवर। सूरत की धरती हो रही है पुलकित हर्षित, सूरत की धरती हो रही है पुलकित हर्षित। अमृत रस बरसाने आ रहे हैं गुरुवर, अमृत रस बरसाने आ रहे हैं गुरुवर। आयो मावे शाखरो सब पुण्य ही पुण्य होई। तिथि है आखा तीजरी तपस्या रो फल होई। नैनन हारे रास्ता देखे, नैनन हारे रास्ता देखे मन में होए विश्वास। इक्षु रस्सु व्रत निपजाए पारनो पूर्ण होई। इक्षु रस्सु व्रत निपजाए पारनो पूर्ण होई। हम सबकी है बस एक ही आस, होंगे 1008 पारने मन में है विश्वास। प्यासी धरती सिंचन पाएगी, पधारेंगे महाश्रमण गुरुराज, पधारेंगे महाश्रमण गुरुराज। कर लो तैयारी दिन वो आ गया है खास, कर लो तैयारी दिन वो आ गया है खास। गुरुदेव ने सूरत शहर पर कृपा बरसाई, वर्षी तप के उत्सव की बजी सहनाई। आह्वान करते हैं यही जन जन में, आह्वान करते हैं यही जन जन में। सबके मन में नई उल्लास जगाई, सबके मन में नई उल्लास जगाई। चैत्र माह में होता है गर्मी का आरंभ, करना है 25 मार्च से वर्षी तप का प्रारंभ। 13 माह 10 दिन का लगभग है ये पैकेज, 13 माह 10 दिन का लगभग है ये पैकेज। आखा तीज 2023 सूरत में है पारने का समारंभ। आखा तीज 2023 सूरत में है पारने का समारंभ। दिनांक 25 मार्च 2022 से वर्षी तप की साधना शुरू हो रही है और इस हेतु भक्ति में ओतप्रोत सूरत की जनता से निवेदन है कि
इस तप में अपना नाम आचार्य श्री महाश्रमण अक्षय तृतीया 2023 प्रवास व्यवस्था समिति सूरत को जरूर लिखावे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्षी तप के पारने के दिवस परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को तपस्वी द्वारा व्रत निभ जाने का सुअवसर प्राप्त होगा।